श्रद्धा शतम। माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय मंच, हमारे नगरीय विकास मंत्री आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, समय बचाने के लिए मैं कह रहा हूं आदरणीय मंच, मेरी लाडली बहनों, प्यारे भाइयों, आप सबको प्रणाम। अब मुझे भी पता नहीं था कि 23,300 कितने 60 दिन हो गए। साल याद थे कि 64वां पूरा हो रहा है, लेकिन भूपेंद्र जी ने कुछ गुणा भाग लगाया और 23,360 दिन हो गए मेरी जिंदगी के, ये मुझे बताया। लेकिन एक सुखद मेरे लिए आश्चर्य ये है कि मैंने रोज एक पेड़ लगाने का फैसला किया। अब ये फैसला मैंने किया 19 फरवरी 2021 को। तब से मैं एक नहीं, लगातार 3, 4, 5 पेड़ लगते रहते हैं। लेकिन बचपन में तो पेड़ नहीं लगाए, जब खेलते कूदते थे तब पेड़ नहीं लगाए। भूपेंद्र जी ने वो मेरी गलती थी वो पूरी कर दी और रोज का पेड़ लगवा दिया मुझसे, पैदा होने से लेकर अब तक। और अब जो समाचार है 46,000 लग गए, मतलब एक दिन के 2-2 पेड़ हो गए। मैं भूपेंद्र जी को और पूरी टीम को, मेरी बहनों को, भाइयों को, जिनने आज ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम संपन्न किया है, हृदय से आभारी हूं। मैंने निवेदन किया था कि बुके ना लाएं, पेड़ लगा दें, या अगल बगल में कोई गरीब हो तो उसकी मदद कर दें। इससे बड़ा तोहफा मेरे लिए कोई हो नहीं सकता। मैं पूरे प्रदेश में जहां जहां ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम हुआ है, सभी बहनों भाइयों का आभारी हूं। ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि लाडली बहनें बड़ी संख्या में जमुरी मैदान में, और केवल जमुरी मैदान नहीं, हर गांव में और हर शहर में बैठी हुई इंतजार कर रही है। इसलिए आप सबका आभार प्रकट करते हुए, धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। आज के कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ। आज के कार्यक्रम के आह्वान के हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री माननीय भूपेंद्र सिंह जी का भी मैं हृदय से धन्यवाद। तो इससे पहले कि जमुरी मैदान में उस खास कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे, उससे पहले वृक्षारोपण कार्यक्रम लाडली बहनाओं के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान का, मंत्री तमाम यहां पर मौजूद थे। साथ ही साथ गोविंद सिंह भी यहां पर पहुंचे थे। जिस तरह से पौधारोपण को लेकर उन्होंने तमाम जिक्र किए, कहा है कि संकल्प जिस तरह से जन आंदोलन में बदल रहा है, कहीं ना कहीं प्रेरणा जरूर देता है हर प्रदेश के व्यक्ति को। और अब ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जमुरी मैदान की। सीएम शिवराज सिंह चौहान उस कार्यक्रम से रवाना हो चुके हैं, सीधे पहुंचेंगे भोपाल के जमुरी मैदान में और यहां पर विधिवत कार्यक्रम का आगाज होगा। आर्थिक स्थिति में सुधार, महिलाओं की, और यही उद्देश्य, इसी उद्देश्य के साथ लाडली बहना योजना, जिसकी शुरुआत मुख्यमंत्री आज करेंगे। तो लगातार उस कार्यक्रम की भी तस्वीरें आपको हमने दिखाई, किस तरह से पौधारोपण का जो संकल्प मुख्यमंत्री ने लिया उसको निभाते हुए जन्मदिन के अवसर पर सबसे पहले परिवार के साथ उन्होंने पौधे रोपे। उसके बाद जमुरी मैदान में जो कार्यक्रम है, उससे पहले मंत्री भूपेंद्र सिंह वहां पर मौजूद थे और वहां पर उन्होंने पौधे रोपे। तमाम बहनाएं भी वहां मौजूद थी, बहनें थीं जिन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ पौधारोपण किया। हालांकि उनकी यही कोशिश रही कि जल्द से जल्द इस कार्यक्रम में पहुंचे, क्योंकि तमाम बहनें आज इंतजार कर रही हैं उस सौगात का जो कि प्रदेश के मुखिया उन्हें देने वाले हैं। तो जमुरी मैदान की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और साथ ही तस्वीरें आप उस वक्त की भी देख रहे हैं जब सीएम शिवराज सिंह चौहान बीजेपी की मीटिंग में शामिल होने के लिए जा रहे थे। वहां पर बड़े नेता मौजूद थे, शुभकामनाएं दे रहे थे। साथ ही जन्मदिन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं की तरफ से सीएम शिवराज सिंह चौहान के लिए बधाइयों का तांता लगा रहा। ट्विटर पर भी आप देखेंगे किस तरह से ट्वीट कर उनके स्वस्थ जीवन की कामना की है तमाम दिग्गज नेताओं ने। और साथ ही जो कार्यक्रम आप देख रहे हैं जमुरी मैदान का, ये विशेष आयोजन जिसको लेकर आपको लगातार अपडेट कर रहे हैं, किस तरह से आज एक खास अवसर, एक ऐतिहासिक दिन में तब्दील होगा। जून से ही माना जा रहा है कि इस योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा उन तमाम महिलाओं को जो कि आज इंतजार कर रहे हैं इस खास कार्यक्रम के जरिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद कहने का। तो आज एक बड़ी सौगात मुख्यमंत्री की तरफ से होगी। इंतजार किया जा रहा है उन तस्वीरों का कि मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे,
आपको हमने वो तस्वीरें भी दिखाई जब मुख्यमंत्री उस कार्यक्रम से रवाना हुए। और अब ये कार्यक्रम स्थल की तस्वीरें, सीएम शिवराज सिंह चौहान इस कार्यक्रम में पहुंचते हुए, सीधी तस्वीरें जंबूरी मैदान की। स्टेज पर पहुंच चुके मुख्यमंत्री, कार्यक्रम का अब आगाज होगा। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी सभी बहनों का अभिनंदन करते हुए और वे कुछ ही पल में आपके बीच होंगे और अपनी बहनों का स्वागत करेंगे। पुष्प वर्षा कर सभी बहनें उत्सुकता से इंतजार करती हुई माननीय मुख्यमंत्री जी का अपने लाडले भाई का इंतजार करती हुई प्रदेश भर से आई हुई प्रिय बहनें और माननीय मुख्यमंत्री जी भी अपनी लाडली बहनों का स्वागत करेंगे। पुष्प वर्षा कर सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हुए मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का आज शुभारंभ होने जा रहा है, जिसके अंतर्गत महिलाओं को और सशक्त बनाने के लिए, प्रदेश को सशक्त बनाने के लिए एक अनूठी पहल मध्य प्रदेश शासन की माननीय मुख्यमंत्री जी की और पुष्प वर्षा करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी लाडली बहनों का स्वागत करते हुए हमारे बीच आइए हम भी स्वागत करें हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी का। और यहाँ उपस्थित सभी बहनें अपनी मुस्कुराहट से, अपनी उत्सुकता से अपने भाव को प्रस्तुत करती हुई मुख्यमंत्री बहन उठाते हैं, अपनी बहनों से मुखातिब होने, उनका सम्मान करने और उन्हें स्नेह देने, शक्ति और भक्ति की प्रतीक साक्षात दुर्गा गौरव करूंगा कि बहनें आज हमारे साथ हैं। आज यही लग रहा है कि जैसे देवघर जब दर्शन करते हैं तो लगता है कि दुर्गा की आराधना हो रही है, दुर्गा की साधना हो रही है। आज वही दृश्य यहाँ पर हो रहा है और प्रदेश की सारी बहनें हाथ मिलाकर अपने लाइन में माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं और उनकी अंगुलियां आज प्रदेश की लाडली बहनों को बड़े लाड और बड़े सम्मान के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी वर्षा कर रहे हैं, जो निश्चित रूप से एक संदेश है साथी बहनों के लिए कि इन रंग बिरंगी पंखुड़ियों की तरह आपका जीवन खुशनुमा हो जाए, खुशनुमा बने और इनकी सुगंध की तरह आप सभी के जीवन में खुशबू रंग जाए। दिव्य स्वरूप हम देख सकते हैं हमारे बीच कई सारी देवियां, कई सारी बहनें और उनका स्वागत अभिनंदन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी। और जैसा कि कहा जाता है कि जहाँ देवियों का वास होता है वहाँ देवता भी होते हैं, तो ये दिव्य चित्र हम सभी के समक्ष हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी सभी का अभिनंदन करते हुए अलग अलग बहनें हमारे बीच वे भी उत्सुकता से प्रिय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हुए। और शायद माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश की सारी बहनों से कह रहे हैं कि तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी सुरक्षा, तुम्हारा संबल, तुम्हारी हिम्मत और तुम्हारे भविष्य के लिए इन सबकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर रहे हो। मेरी लाडली बहना की सारी जिम्मेदारी अब प्रदेश के मुख्यमंत्री जी पर है, सरकार पर है। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इन कंपनियों को देते हुए माननीय मुख्यमंत्री शायद यही संदेश दे रहे हैं कि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। और ये आगाज करते हुए कि बहनों मेरी दुआएं, मेरा स्नेह हमेशा तुम सबके साथ है। और आज का यह कार्यक्रम सामाजिक क्रांति का निश्चित रूप से संभाल है। हम देख सकते हैं कि प्रिय बहनें उत्सुकता से माननीय मुख्यमंत्री जी का भी स्वागत करते हुए। और जैसा कि कुछ पंक्तियां हैं, हे नारी न देखना तुम कभी औरों की नजरों से तुझको, इस दुनिया के तौर तरीकों और रस्मों से तुझको, यह अहंकार भरी नजरें तुम्हें सच कहा दिखाएंगी, तुम असल में क्या हो ये कभी नहीं बताएंगी। जो देखना हो खुद को तो मन की आंखों से देखना होगा, ये बताएंगे कि तुम ही रचेगा, तुम ही सबसे सुंदर रचना हो, तुम ही मीठी सी डोरी, तुम ही मधुर सा सपना हो, तुम घर की लक्ष्मी, तुम घर का मुकद्दर हो, तुम ही आत्मा छूता पर्वत हो, तुम ही गहरा सा मंदिर हो। ये बताएंगे तुम ही ज्वाला, तुम ही रोशनी हो, तुम ही शीतल, तुम ही शक्ति हो, तुम ही छाव, तुम ही धूप हो। नारी तुम दुर्गा माँ का स्वरूप हो। तो दुर्गा स्वरूप के सभी बहनें हमारे बीच और प्रिय भैया हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी सभी बहनों का स्वागत अभिनंदन करते हैं। प्रदेश की लाडली बहनों से माननीय मुख्यमंत्री कहना चाह रहे हैं कि शब्द की अर्थ की पगडंडियों पर चेतना के पंख लेकर तुम समय को दान दबाओ, प्रश्न का उत्तर बनाते
बहन को सागर बनाते जागरण का शंख लेकर तुम स्वयं को लान जाओ। आज जागरण का ये शंख लेकर आज यहाँ से आप सभी जागरूक होते हुए अपने को लान जाइए। शायद यही गिनती यही अपेक्षा है माननीय मंत्री जी आप सभी से कर रहे हैं और आप सभी पे पुष्पांजलि के द्वारा अपना आशीर्वाद दे रहे हैं और आपसे स्नेह की प्राप्त कर रहे हैं। बिल्कुल और प्रिय बहने भी हम अपने प्रिय भैया माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हुए हम सभी को ज्ञात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत कन्या पूजन से करते हैं। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत भी कन्या पूजन से होने जा रही है। हमारे देश नन्ही नन्ही बालिकाएं और उन्हीं के पूजन के साथ आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ होने जा रहा है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के शुभारंभ के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी कन्या पूजन के लिए अग्रसर। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि कन्या पूजन कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे और ये कहना चाहूंगी कि जिनमें कुछ भगवान बच्चा है वो बेटियां हैं वंदनाएं वे संवेदनाएं हैं जीवन की मिठास है शीतल हवाएं हैं और आज इन बेटियों की वंदना से इनकी पूजा से इस कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है। हमारी बेटियां वैष्णवी कक्षा 3 में पढ़ती हैं और अनन्या कक्षा 1 में पढ़ती हैं और मानवी कक्षा 3 में पढ़ती हैं। इन 3 बेटियों के पैर पखारने से लेकर इनकी पूजा करके माननीय मुख्यमंत्री जी इस कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। निश्चित रूप से यह भारत देश का दृश्य और अनूठा दृश्य अद्भुत दृश्य भावपूर्ण दृश्य है और जिसमें प्रदेश का मुखिया मैं हमेशा कहती हूँ प्रदेश का मुखिया प्रदेश की बेटियों के चरण पखार रहे हैं और संदेश दे रहे हैं कि इन बेटियों की शिक्षा और सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है और मानो ये बेटियां इन्हें आशीर्वाद दे रही हैं। आज प्रदेश की 44.5 लाख से अधिक बेटियां लाडली हो गई हैं। इनके पढ़ने और इनके आगे बढ़ने की सारी जिम्मेदारी सरकार ने उठाई है। ये वो प्रदेश है जहां बेटी के जन्म पर उत्सव होता है, थालियां बजती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी और अब निवेदन करना चाहेंगे मंच की दाहिनी ओर माननीय मुख्यमंत्री जी से कि कुछ बहनें हैं उनके स्वागत के लिए निवेदन